हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे स्विच केस। राइट। अब स्विच केस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। राइट। तो स्विच केस से भी हम हमारे प्रोग्रामिंग में जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। सो ये भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। अब स्विच केस एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका प्रोग्रामिंग कोड को ना एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट प्रोवाइड करता है। इनका मतलब कोड को देखने में अच्छा लगता है और एक क्या बोलते हैं, मैनेज मैनेज करता है आपका कोड को, एक मैनेजिंग वे में आपका कोड मैनेज होता है। राइट। तो काम कैसे करते हैं ना, स्विच केस काम कैसे करता है। एक्चुअली हमारे घर पे जो हम स्विच बोर्ड लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड, सो आप सोच सकते हो जो वहाँ से इंस्पायर्ड होके ये बनाया गया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे एक्चुअली जो लाइट बोर्ड होते हैं, बराबर, तो उसके अंदर बोर्ड में हम क्या क्या करते हैं ना, एक बोर्ड बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे स्विचेस बनाते हैं। राइट। और हर एक स्विच क्या करता है, एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ किया जाता है। राइट। अगर हम थोड़ा सा यहाँ ड्राइंग में देख ले तो मैंने यहाँ एक पहले से एक स्विच बोर्ड बना के रखा है। ओके। तो देखो ये मेरा एक स्विच है। राइट। ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये भी एक स्विच है। स्विच बोर्ड में जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे स्विचेस होते हैं और एक प्लग पॉइंट होता है। राइट। और उनका एक अलग से स्विच होता है। तो ये हम, तो अभी यहाँ फंक्शनल स्विच कितने हैं, अगर मैं आपको बोलूँ जो फंक्शनल स्विच कितने हैं ना, फंक्शनल स्विच है 4, 1 2 3 और 4। अब हर एक स्विच आपको पता है जो एक एक ही डिवाइस को चलाते हैं इन जनरल। राइट। हम एक्सेप्शनल केस नहीं बोल रहे। सारे वायर को अगर आप एक स्विच में डाल दोगे तो एक साथ सब चलने लगेगा, वो एक्सेप्शनल केस है। राइट। वो हम नहीं सोच रहे हैं। जो जनरल वे में क्या करते हैं, हर एक स्विच को एक एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। राइट। तो मेरा पहला स्विच है जो मैंने लाइट के साथ, बल्ब के साथ लगाया। राइट। मेरा दूसरा स्विच है जो फैन के साथ लगाया। मेरा तीसरा स्विच है जो टीवी के साथ लगा हुआ है। राइट। जो फोर्थ स्विच है वो स्विच को मैंने किसी के साथ नहीं लगाया, ये प्लग के लिए रखा हुआ है। राइट। तो ये स्विच प्लग का है। अब ये प्लग में आप आयरन भी डाल सकते हो, इस प्लग में आप मोबाइल चार्जर भी रख सकते हो, आप लैपटॉप भी चला सकते हो, जो आपकी मर्जी वो कर सकते हो। काम फिक्स नहीं है, मतलब इनका जो फंक्शनैलिटी है वो फिक्स नहीं है। जो डालना है उनको यहाँ प्लग में डाल दो, वो चालू हो जाएगा। तो उनका जो टास्क है वो फिक्स नहीं है, बट ये सबका टास्क जो है फिक्स है। अब देखो घर में जो स्विच होते हैं ना, उसमें हम ये एल नहीं लिखते, एफ नहीं लिखते, टी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। घर पे हम अगर रहते हैं तो हमें पता चल जाता है, एक बार दो बार यूज़ करते हैं। तो अगर कोई कॉरपोरेट ऑफिस में जाओगे, राइट, सो वहाँ बहुत सारी स्विचेस होते हैं, बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। राइट। बहुत सारे लाइट्स फैंस होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ ठीक है आप वो सी ब्लॉक का थर्ड नंबर लाइट को चालू करो, तो आप नहीं कर पाओगे डायरेक्ट जाके। राइट। तो वहाँ देखना स्विच पे लिखा हुआ होता है एल। तो कोई अनजान व्यक्ति को क्या मालूम, अननोन व्यक्ति को क्या मालूम हो जाता है, अच्छा एल लिखा है तो मतलब ये लाइट ही होगा। राइट। फैन चालू करना है तो एफ। तो हम एक स्विच पे क्या करते हैं, एक लेबल डाल देते हैं। राइट। जो कि कौन किस पर्पज में चालू होता है। तो ये पहले होता था स्विच के ऊपर ऐसा लेबलिंग, अभी भी शायद होता होगा। ओके। तो ये जो कंसेप्ट है ना, इनको प्रोग्रामिंग में रखा गया ना, एक स्विच से एक काम करने का। राइट। और अगर मैं आपको बोलूं जो जिसके जिसके लेबल नहीं है वो काम करके आओ, तो इनका मतलब आप क्या करोगे, ये स्विच से करोगे और ये सारे स्विच का फिक्स काम है। तो इसी से इंस्पायर्ड होके कैसे सी लैंग्वेज में स्विच केस का यूज किया जाता है। राइट। सेम वही चीज है। तो स्विच को क्या चाहिए होता है ना, स्विच को आपको बताना पड़ता है जो मुझे एल केस, तो ये स्विच एल है, तो हमारा यहाँ के स्विच में क्या होगा, यह केस होगा, केस। सो मेरा केस मतलब लेवल है, केस। अब देखो केस कैसे होता है ना, केस सी लैंग्वेज में ना, एक तो इंटीजर से होता है ऐसा, केस 12, केस 1, केस 100, एक नंबर फॉर्मेट में होता है, और एक होता है कैरेक्टर फॉर्मेट में। राइट। सो कैरेक्टर फॉर्मेट, जैसे कि अगर मैंने वो लाइट के लिए बात करूँ तो वहाँ एल लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ एल डाल दिया। राइट। तो ये केस एल है, तो ये आपका पहला स्विच बन गया। राइट। उसके बाद एक कॉलन साइन होता है,
कॉलन साइन के बाद फिर मैं दूसरा स्विच बनाऊं, राइट। सो ये केस को कॉपी करते हैं और ये केस को यहाँ, एल के बाद क्या था, लाइट के बाद फैन था, फैन के बाद क्या था, आई थिंक टीवी था, टीवी, और उसके बाद क्या था, एक प्लग था। तो उनका कोई केस नहीं था, इनका मतलब वहाँ कोई लेवल नहीं था, तो यहाँ उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, राइट, डिफ़ॉल्ट। तो देखो ये आपका वो स्विच बोर्ड के हिसाब से अगर जाए तो एक दो तीन चार, चार स्विच हमने बना लिया, एक दो तीन चार, चार हमने बटन्स, हाँ बटन्स बना लिए, अब बोल सकते हो, राइट। अगर उसके साथ हम कंपेयर करें, चले तो हम शुरू का पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो स्विच केस किस तरह से उसका सिंटेक्स और किस तरह से वो काम करता है, राइट। तो हमने केस एल बना दिया। अब देखो इसमें एल जो है ये लाइट के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के साथ कनेक्टेड है, राइट। इसको प्रेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइट चालू हो जाएगी। तो मैं एल केस में यहाँ तो लाइट वाइट नहीं होगी ना, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये जो एरिया आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ 3 लाइन का एरिया, अभी 2 लाइन लिखा है, ये 3 लाइन दिया, इनका मतलब हुआ ये जो जगह आपको मिली है वो केस 1 में कोडिंग करने की जगह है, तो आपका स्क्रिप्ट यहाँ होगा। तो ये क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट है ना आखिर में, तो आपका जो स्टेटमेंट है ना उसको वो कंट्रोल करेगा। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, सोचो मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ एल फॉर लाइट, LIGHT, एल फॉर लाइट, राइट, और एक स्लैश एन दे देते हैं यहाँ। ये मेरा है, इनका मतलब मैं प्रोग्राम में जैसे ही एल प्रेस करूंगा, एल वाला केस में जाऊंगा, तो मुझे प्रिंट में क्या आना चाहिए, एल फॉर लाइट। इनको कैपिटल डाल देते हैं बराबर समझने के लिए। यहाँ भी हम कैपिटल ले लेते हैं अभी समझने के लिए, एफ टी, और डिफॉल्ट में कुछ नहीं, राइट। तो ये हमने, और यहाँ में क्या, यहाँ एक से ज़्यादा लाइन हो सकता है, मैंने बोला जब तक वो दूसरे केस में नहीं आता है तब तक ये जो लाइन है, ये सारे जो जगह है, स्पेस है, आप कितने भी बना सकते हो, वो सब केस एल का काम होगा। तो अभी हम केस एल में एक ही काम रखते हैं, एक ही टास्क रखता है, वो है प्रिंट टेप करना है, बराबर, एल फॉर लाइट, ऐसा करके वो प्रिंट कर देगा। तो इस सेम लाइन को मैं यहाँ डाल दूंगा। आप देखो मैं थोड़ा टैब दे रहा हूँ, ये कोई मतलब नहीं है, बराबर, आप कहीं भी जगह पे यहाँ भी रख सकते हो, कोई भी, ये देखने में अच्छा रहता है, बराबर, ब्यूटीफाई कर रहे हैं कोड को और कुछ नहीं। अब यहाँ क्या होगा, एफ फॉर, अब देखो एफ फॉर हम क्या लिखेंगे, फैन, FAN, फैन, राइट। टी फॉर टेलीविजन, और डिफॉल्ट में हमें तो पता नहीं है डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा, चार्जिंग पॉइंट, ऐसा हम कुछ लिख देते, राइट, प्लग पॉइंट, ऐसा हम उसके जैसे स्विच बोर्ड को हम यहाँ प्रोग्रामिंग में ला दिया, प्लग पॉइंट है। तो इसका मतलब हुआ ना, यहाँ एक केस एल पे ये लाइन होगा, तो ये एल आप यहाँ आओगे कैसे, मतलब ये स्विच को आप प्रेस कैसे करोगे प्रोग्रामिंग में, क्योंकि आपको प्रिंट करना है एल फॉर लाइट। अगर तो फिर आपको एल वाला केस जो है उसको हिट करना पड़ेगा, यू हैव टू हिट। तो यहाँ तो कोई टचिंग नहीं होता है ना, सो यहाँ आपको एंटर करना पड़ेगा। जो मैं अगर एल एंटर करता हूँ प्रोग्राम में, तो मैं केस एल में जाना चाहता हूँ। तो ये जो एल है, ये एल लेबल जो है वो मैच करना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है पहले। तो मुझे एक्सप्रेशन यहाँ देना पड़ता है, ये जगह पे एक होता है EXPRE, एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको बोलना पड़ेगा जब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एल पे, एप पे, टी पे, या इन तीनों पे नहीं है, कोई अलग पे। अगर देखो मैं कुछ भी करके यहाँ, कुछ भी करके मैंने यहाँ एल डाल दी, इसका मतलब ये आपका एक्सप्रेशन हुआ, राइट। तो ये एल का मतलब हो गया केस एल। अगर आपने यहाँ एक्सप्रेशन में कुछ भी करके टी डाल दिया, तो इसका मतलब आपका स्विच हो गया, केस हो गया टी, तो वो यहाँ आएगा और यहाँ आके ये वाला प्रिंट करेगा, राइट। कुछ इफ एल्स जैसा ही है, राइट। इफ एल्स में क्या, तो मैच करते हैं, तो इफ एल्स के अंदर क्या, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब चलता है, बट यहाँ मैच करता है, डायरेक्ट लेबल मैच,
राइट, इक्वल वाला। इफ में जो इक्वल करते हैं तो स्विच केस में इक्वली वो मैच करता है, राइट। तो अगर आपने सोचो ये नहीं डाला और डाल दिया डब्ल्यू, तो देखो डब्ल्यू नाम का कोई केस नहीं है तो मैच नहीं होगा। पहले ये डब्ल्यू क्या करेगा, ये लाइन पे मैच करेगा। क्या ये डब्ल्यू वाला केस है ना, तो इधर आएगा। क्या ये डब्ल्यू वाला केस है ना, क्या ये डब्ल्यू वाला केस है ना, तो उसके लिए क्या हो गया ना, आपने एक्सप्रेशन दे दिया। अब वो एक्सप्रेशन एक भी केस के साथ मैच नहीं करता है, इनका मतलब आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट में। मतलब आपने एक स्विच दबा दिया, जो स्विच ना तो एल है ना तो एफ है ना तो टी है, तो डेफिनेटली वो कौन सा होगा, वो प्लग वाला होगा, राइट। तो अगर ये तीनों के अलावा आपने कोई भी स्विच प्रेस कर दिया, इनका मतलब आप डिफॉल्ट में आ गए। सो डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा डिफॉल्ट, राइट। सो एल एफ और टी के अलावा आप कुछ भी प्रेस करोगे वो आप डिफॉल्ट में आ जाओगे। तो ये क्या करेगा ना, यह मैच होगा एक्सप्रेशन, वो मैचिंग केस पे पहले कंट्रोल जाएगा और वहां से काम करना चालू करेगा, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, देखो। हाँ, अभी जो एक्सप्रेशन है वो हमने दिया नहीं है, ये तो हमने स्टैटिक दिया। तो हम एक एंटर करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ एक कैरेक्टर एंटर करवाएंगे। तो क्या करेंगे ना, कैरेक्टर एक्सप्रेशन कैरेक्टर क्या नाम देते हैं, सी एच या ई एक्स पी, ई एक्स पी कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्सप्रेशन ई एक्स पी आर, राइट। अब हम इसको स्कैन करवाएंगे। सो स्कैन करने से पहले हम प्रिंट टाइप करेंगे, एंटर एंटर केस केस लेवल, राइट। और इसको बंद कर देंगे और यहाँ स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ। देखो ये ऑटोमेटिक ले लिया, बट यहाँ हमने क्या रखेंगे, सी। और आपको मालूम है यहाँ एक इसके लिए आपको फ्लैश करना पड़ता है, यहाँ फ्लैश करोगे तो भी चलेगा, एफ फ्लैश। या हम शॉर्टकट में यहाँ परसेंटेज सी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ना करो तो भी चले, क्योंकि हम ये पहला पहला स्कैन करवाएगा ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। ओके। दूसरा स्कैन होता है ना, कोई स्कैन कर दिया और उस स्कैन को ख़त्म करने के लिए एंटर मार दिया, तो उसके बाद अगर ये स्कैन आएगा ना, कैरेक्टर स्कैन, तो वो एंटर को वो ले लेता है। जो उनको तो एक कैरेक्टर चाहिए, तो आपने पहले से कैरेक्टर डाल के रखा है एंटर मार के, तो वो उनको ले लेते हैं, बराबर। तो यहाँ हमने पहला कैरेक्टर डाल रहे हैं, तो यह कोई प्रॉब्लम यहाँ ऐसा ना दो तो भी चले। बट अगर आप ये चीज़ याद रखते हो तो अच्छा है, ये कैरेक्टर के लिए एक स्पेस दे ही देने का, राइट। ओके। अब जो ये एक्सप्रेशन है ई एक्स पी आर, ये जो वेरिएबल है उसको मैं कहाँ रखूंगा, एक्सप्रेशन में। देखो, तो इसका मतलब जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है उस कैरेक्टर को आप स्विच केस में डाल दो। तो वो जो कैरेक्टर होगा वो क्या एल होगा, एफ होगा, टी होगा। एफ होगा तो ये होगा, सॉरी एल होगा तो वो होगा, एफ होगा तो आपका ये लिखेगा एफ फॉर फैन, राइट। इस तरह से होगा। तो ये चेक कर लेते हैं एक बार, प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। देखो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, 14 नंबर प्रोग्राम है ये। देखो लेबल डालना हो तो हमारा लेबल क्या है, कैपिटल लेटर में मैंने केस बना के रखा है, तो मुझे यह कैपिटल डालना पड़ेगा। सोचो मैंने डाला है, देखो एल। अब ध्यान से देखना, राइट। एल डाला है तो देखो यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा, देखना आप क्या आया। एल में लाइट भी आया, फैन भी आया, टीवी भी आया, प्लग भी आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा हमने जो बताया तो अलग हो गया। तो इनका मतलब हुआ आपने इस केस में आपने यहां से काम चालू करने के लिए बोला, बट कंट्रोल जो होता है ना, प्रोग्रामिंग कंट्रोल जो होता है, वो क्या करता है ना, ये केस में एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा। अगर एल दोगे तो यहाँ से एंट्री किया, तो यहाँ से एंट्री करने के बाद आपका कंट्रोल का पहला लाइन ये होगा, राइट। अब कंट्रोल नीचे की तरफ आएगा ना, तो नीचे की तरफ जब आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा जो ये जो लाइन है ये एफ का है, राइट। वो नहीं सोचेगा ये लाइन टी का है। तो ये एक लेवल है जहां से आप काम चालू करते हो। और आपको मालूम है जो प्रोग्रामिंग कंट्रोल का नेचर क्या होता है, लाइन बाय लाइन काम करना, वो ऊपर से नीचे की तरह आता है, राइट।
अप टू डाउन। तो ये मिलेगा, उसके बाद कंट्रोल जैसे ही नीचे आएगा ना तो आपको ये लाइन भी उसको मिल जाएगा, ये लाइन भी मिल जाएगा और नीचे ये लाइन भी मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मतलब होता है ना, ये प्रोग्राम में अगर मैं बताऊं कैसा हुआ ना, एक ही स्विच पे ना सारे के सारे आपने डाल के रखा है। जैसे इस स्विच पे आपने इसको भी डाल के रखा है और इसको भी डाल के रखा है, राइट, ऐसा। और इस स्विच में आपने इसको भी डाल के रखा है, मैं कई भी स्विच में, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब हुआ ना, एक स्विच से अगर एक ही काम करना है तो कंट्रोल को क्या करना पड़ेगा, ये दूसरे लेवल पे आने नहीं देने का। वो क्या होता है, लेवल का मतलब होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट करेगा। ये जो आपने देखो एक ब्लॉक बनाया ना, ये जो ब्लॉक बनाया स्विच का, वो कौन से लेवल में से एंट्री करेगा। अगर मैं एफ से एंट्री करूंगा तो वो ये लाइन भी मिल जाएगा उसको, ये लाइन भी मिल जाएगा, ये लाइन भी मिल जाएगा। और एल से करेगा तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, कंट्रोल को ना यहाँ से ब्रेक करना पड़ता है। इनका मतलब हम जो एक केस में एक ही काम करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है, राइट। ये ब्रेक जैसे ही कर दूंगा ना, तो देखो अभी मैं एल दूंगा तो मेरा पहला लाइन ए है, फिर ये प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक। अब ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है इनका जो क्या करता है, कंट्रोल को स्विच से बाहर ला देगा। मतलब वो सीधा कंट्रोल आपका ये जगह पे आ जाएगा, राइट, यहाँ आ जाएगा, या गेटिंग। तो हुआ क्या ना, एल डालने से आपको ये प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक पे आएगा। ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को सीधा स्विच केस से बाहर आके यहाँ खड़ा कर देगा। तो आपके पास, तो हम बोल सकते हैं एल से मेरा ए ही लाइन हुआ, है ना। अगर मैं यहाँ दो लाइन डालूंगा तो दो लाइन होगा, उसके बाद ब्रेक होगा। तो कितने भी लाइंस आप यहाँ स्टेटमेंट डाल सकते हो, बट लास्ट में क्या करना पड़ेगा, लेवल के लास्ट में आपको एक ब्रेक देना पड़ेगा। अगर आपको अलग करना है तो डेफिनेटली हम एक केस से एक ही काम करना चाहेंगे, राइट। कुछ ऐसा ट्रिकी पॉइंट आ जाता है, हम एक प्रोग्राम देखेंगे ट्रिकी आ जाता है, जहां से हमें क्या ब्रेक की जरूरत नहीं है और आपको लगेगा अच्छा वो तो अच्छा है बिना ब्रेक में, तो वो हम देखेंगे बराबर। बट इन जनरल हम हर एक केस में कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ और उसके बाद ब्रेक देंगे। तो इनका मतलब हुआ इस केस से हम एक स्पेसिफिक टास्क ही करेंगे, तो उसके बाद ब्रेक, राइट। तो सिमिलर वे में जब आप एफ डालोगे तो आपका कंट्रोल सीधा एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होगा आपका एफ, तो वो आ जाएगा, यहाँ से काम चालू करेगा। तो यहाँ आपको ये लाइन मिला, फिर नीचे भी मिल जाता है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर एक ब्रेक डालना पड़ेगा। इसी तरह हम यहाँ भी एक ब्रेक डाल देंगे, राइट। आप देखो डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में इसके यहाँ ब्रेक डालना जरूरी है ना, क्योंकि डिफॉल्ट में अगर ब्रेक लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट है ना। तो अगर अपने कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो यहाँ से काम चालू होगा, तो इसके बाद तो और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा ही ये करने के बाद आप ब्रेक ना लिखो तो भी कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, और या ब्रेक लिखोगे तो भी यहाँ आ जाएगा। बट मैं रेकमेंड करूँगा आप ब्रेक लिखो, क्यों, क्योंकि हाँ, बट एक कॉमन सेंस है, जो लास्ट में होगा ना उसमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट मैं रेकमेंड ब्रेक लिखने से इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट में होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वो हम बाद में देखते हैं, राइट। डिफ़ॉल्ट कोई ज़रूरी नहीं है जो आप लास्ट में रखोगे। अगर हम देखो यहाँ डिस्कस कर रहे, ऐसा कोई ज़रूरी होता है जो प्लग प्लग पॉइंट जो होता है वो उसको राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मतलब एक एंड पे रखा जाता है, ऐसा तो कोई फिक्स रूल्स नहीं है ना, बट हम रखते हैं। हम स्विच बोर्ड के बीच में कभी प्लग नहीं रखते हैं, हमने दोनों साइड में ही रखते हैं, इधर शुरू में या पीछे या दोनों साइड में। तो सिमिलर वे में हम जो अनमैच केस होता है उसको डिफॉल्ट बोलते हैं, और उसको हमेशा हम नीचे रखते हैं, हमेशा हम नीचे रखते हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ये प्लग पॉइंट को बीच में बना सकते हो ना, इलेक्ट्रिशियन को बोल के जब मुझे बीच में चाहिए तो हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये जो डिफ़ॉल्ट है ना, ये आपके बीच में भी हो सकता है, सोचो इसके अंदर भी हो सकता है, कहीं भी जगह पे। अगर बीच में हो गया तो बात तो वही है, अगर कोई मैच नहीं करता है तो वो इधर आएगा, बट वहां आने के बाद आपको तो ब्रेक देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो टी को मिल जाएगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ब्रेक पॉइंट दे दो तो अच्छा है और कुछ नहीं है, बट हमेशा याद रखने का लास्ट के बाद ब्रेक ना दो तो भी चले। जैसे मैंने अभी किया था, क्या यहाँ दिया था, राइट? तो डिफॉल्ट में मुझे ब्रेक देना जरूरी पड़ेगा क्योंकि उसके नीचे और एक केस है, बट नीचे का केस कौन है? टी। तो टी में अभी ब्रेक की जरूरत नहीं है। अगर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लास्ट बटन है, लास्ट केस है। गेटिंग राइट? अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हम यहाँ देखेंगे। देखो, अगर मैं एफ लिखूं अभी, एफ, तो देखो क्या आया, एफ फॉर फैन। तो वो हुआ क्या ना, वो यहाँ से एंट्री की, मैच हुआ, आपका एक्सप्रेशन यहाँ मैच हुआ, राइट? ये एक्सप्रेशन एफ है, ये एक्सप्रेशन एफ है, तो केस एफ। तो यहाँ आया और लिखा एफ फॉर फैन और ब्रेक, और सीधा वो ब्रेक होके ये जगह पे आ गया, ये जगह पे, राइट? यहाँ अगर मैं कुछ लिखूं तो वो तो आपको कॉमन कोड हो जाएगा, बराबर। प्रिंट टेप के अंदर अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये कॉमन हो गया, तो कोई भी जगह पे ब्रेक होगा तो यहाँ तो आएगा ही। तो लास्ट लाइन आपको ये थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला लाइन आएगा, राइट? अब हम देखते हैं, अगर मैं टी डालूं तो मेरे को टेलीविजन देगा, ब्रेक होके नीचे आएगा, यहाँ आएगा। तो देखते हैं, अब मैं डालता हूँ टी, देखो क्या आया, टी फॉर टेलीविजन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गेटिंग? तो इस तरह से होता है। अगर मैं एक ऐसा केस डालता हूँ जो केस है नहीं, तो इसको रन करो और मैं डालता हूँ एच। तो एच तो है नहीं हमारे पास, तो वो डिफॉल्ट में जाएगा और वो लिखेगा प्लग पॉइंट। देखो, प्लग पॉइंट, राइट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये कॉमन कोड है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको, राइट? तो ये स्विच केस का एक एकदम सिंपल छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बताया। स्विच केस का प्रोग्राम तो नहीं बोलेंगे, एक एग्जाम्पल बताया कैसे स्विच केस को हम हैंडल करते हैं और उसका सिंटेक्स वगैरह कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये बताया, राइट? सो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में स्विच केस का एक और एक रियल टाइप प्रोग्राम बनाएंगे, राइट? ठीक है, इस लेसन में यहाँ तक। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।